अब हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट में लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैंने एक ये क्यूब बनाया और उस क्यूब के बाद मैंने उसको बिल्कुल 8 पीसेस में ब्रेक कर दिया। ये समझ लो एक बर्थडे का केक है और 8 लोगों को हमने बांटना है। पहले मैंने ये कट लगाया, इस तरीके से ये 2 में बटा, फिर ये कट लगाया, 4 पीसेस हो गए, फिर ये 4 के एग्जैक्टली 8 पीस हो गए। एंड जस्ट टू शो द सेपरेट बाउंड्री, ऊपर से नीचे का सेंटर मिलाया, लेफ्ट से राइट का और फ्रंट से बैक का सेंटर मिलाया। तो इस तरीके से ये एक क्यूब 8 पीसेस में डिवाइडेड मैंने शो कर दिया है। ये 8 कॉर्नर्स 8 ब्लैक बॉल से दिखाए हैं। इसको मैं बच्चों बना रहा हूं एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और फेस के एटम इस रेड कलर से दिखाते हैं। ये ऊपर वाला एटम, ये नीचे, ये लेफ्ट और ये राइट, बैक फ्रंट। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब हमने इस क्यूब को 8 पीसेस में डिवाइड किया है। नाउ लेट अस चेक दिस पार्ट, 1/8 ऑफ दिस क्यूब। इसके बीच का जो स्पेस है, दिस स्पेस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे? देखो, अगर इस क्यूब का मैं ये सेंटर मान लूं, वॉइड का सेंटर, तो इस क्यूब में जो हमारे 4 एटम है, एक तो एक कॉर्नर वाला हो गया, एक ये हो गया बच्चों, एक ये इसी क्यूब का है, और एक ये। So I have connected this point or the void of this cube by these 4 cubes. So can you tell me the shape of this void? Yes, 3 एटम के ऊपर ये चौथा ब्लैक एटम, 3 रेड एटम के ऊपर ये चौथा ब्लैक एटम, this is a tetrahedral void. So how many tetrahedral voids are there? As we have such 8 cubes, so it will have 8 tetrahedral voids. अगर इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स देखें तो FCC है, तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे हैं 4, and we just counted the number of tetrahedral voids, that is 8. Now let us find the number of octahedral voids. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कौन से हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है जैसे एक तो एग्जैक्टली बॉडी के सेंटर में जो गैप बचेगा, ये जो रेड वाले हैं 6, ऑल दीज 6 एटम विल बी फॉर्मिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो 4 हैं, दिस विल बी फॉर्मिंग स्क्वायर प्लेनार, एंड दिस वन अबव एंड अदर बिलो, दैट इन टोटल विल फॉर्म ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये हर एक एज पर भी बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक पार्ट है। कैसे? जैसे इस पार्ट को देखो, ये एक ब्लैक है, ये दूसरा ब्लैक, ये एक रेड है, तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट में भी ऐसे ही अगर ये एक्सटेंड करे स्ट्रक्चर तो ऐसे आएगा, रेड नीचे है और ऐसे ही ऊपर आएगा। सो दिस वे इट इज ऑल्सो फॉर्मिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका मतलब हर एक एज पर इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। और क्यूब की कितनी एजेस हैं? एजेस होती हैं 12, बट दिस एज वॉइड इज नॉट फॉर दिस क्यूब। एज में सिर्फ 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसे 1/4 कंट्रीब्यूशन वाले 12 एजेस हैं। सो हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी देयर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी 1/4 कंट्रीब्यूशन वाली कितनी हो गई? 1/4 1/4 12, और एक एग्जैक्टली सेंटर में, तो टोटल 3 + 1 हो गए बच्चों 4। इसका मतलब
इन जनरल अगर नंबर ऑफ एटम्स यूज किए जाएं n टू फॉर्म दिस FCC लैटिस, देन देयर विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो सेम है, octavoids will be the same, but tetrahedral voids कितने हैं? They were double, so we will write it 2n. So this calculation will be used in solving some simple problems. Now we will study packing efficiency. Packing efficiency का क्या मतलब है? जैसे एटम्स अगर हम एक बोरे में भरे, एटम्स आप ये मान लो प्लास्टिक की गेंद मान लो, प्लास्टिक की बॉल्स बहुत सारी अगर आप बोरे में भर दो और अगर आपको लगे कि बोरा पूरा भर गया, इज देयर एनी एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन? यस। उसमें अगर हम रेत डालें तो रेत अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जिसमें वो रेत अपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। कहने का मतलब जब स्फेरिकल एटम्स पोजीशंस लेते हैं तो उनके बीच में काफी गैप्स बचे हुए होते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब एक्चुअल में एटम ने कितना वॉल्यूम लिया डिवाइडेड बाय टोटल जो वॉल्यूम कवर हुआ। इफ वी वांट टू कैलकुलेट इट फॉर अ सिंगल क्यूब, सिंगल यूनिट सेल, so we'll check first the volume of all the atoms of unit cell divided by the total volume of that unit cell. अब वॉल्यूम अगर एटम्स का निकालना है, एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन एटम. If we have Z atoms in unit cell, so the total number Z से मल्टीप्लाई कर दिया, this will be the total volume. अगर यूनिट सेल की एज लेंथ है A, so A cube will be the volume of unit cell. अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो उस केस में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, and this way we can find out the packing efficiency of any type of unit cell. What is Z? Z is number of atoms per unit cell. And what is A? A is the edge length of unit cell. तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बच्चों A और R का हमें एक रिलेशनशिप भी चाहिए. Let us find the relation between A and R and try to find the packing efficiency of the unit cells. सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 1. एंड इफ वी सी इट्स स्ट्रक्चर, ऑल द एटम्स आर टचिंग वन अनदर, सो ए और आर में रिलेशन क्या है? A is equal to 2R, और we can write R is equal to A by 2. So applying the formula of packing efficiency, which is Z into 4/3 pi R cube divided by A cube. Z is 1 for simple cubic. The value of pi is 3.14. R cube divided by A cube. A की जगह आप लिख सकते हैं बच्चों 2R. तो R cube से R cube कट गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 2 कट गया. इसको सॉल्व करते हैं. तो बच्चों सॉल्व करने के बाद जो कैलकुलेशन आती है, this has got the packing efficiency of 52.4%. परसेंटेज में निकालने के लिए मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों. और अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो टर्म को हम कह सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 विल बी इट्स पैकिंग एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1/8 into 8 plus 1, which is exactly at the body center. So the number of atom per unit cell are 2. अब A और R में अगर रिलेशन निकालना है,
एज लेंथ अगर इस सबकी ए हो, ये ए हो, ये ए हो, 90 डिग्री ट्राइंगल, तो ये हमारा जो डायगोनल है बेस में, दिस विल बी √2a। ये हमने क्यूब का डायगोनल ले लिया, r, 2r, r, so in terms of r it will be 4r। एबीसी ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एज लेंथ a, ये इन टर्म्स ऑफ a आ गया √2a, एंड दिस AC इज 4r। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं हम? ABC। AC in terms of r is 4r, AB is a square, BC is √2a, so 2a square plus a square is 3a square। 4r square को होल स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो 16r square। तो r की वैल्यू या a की वैल्यू निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, so a will be 16/3 r square under the root, or we can write 4/√3 r। r चाहिए तो हम लिख सकते हैं √3a/4, और a चाहिए तो 4r/√3। Now let us find the packing efficiency। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, दिस इज z into 4/3 pi r cube अपॉन a क्यूब। z है इसमें 2, पाई की वैल्यू 3.14, r क्यूब अपॉन a क्यूब। वैल्यू फीड करते हैं बच्चों, 4/3 यहीं कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है? 4r/√3, 4r/√3 क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कट गया, इसको कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द कैलकुलेटर, एंड दिस इन परसेंटेज कम्स आउट टू बी 68%। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सिंपल क्यूबिक से ज्यादा है। सिंपल क्यूबिक था 52.4 और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है 68%। नाउ लेट अस फाइंड इट फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसकी एक फेस बनाई है बच्चों मैंने, और ये इन टर्म्स ऑफ r हो जाएगा 4r, दिस इज a। So taking this triangle ABC, let us find the relationship between A and R for FCC। ट्राइंगल ABC में AC का स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज है, दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4R का स्क्वायर बन गया बच्चों A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर। तो r आ गया 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16r स्क्वायर अंडर द रूट। 2 8 16, अंडर रूट ले लिया a स्क्वायर का a, 8 का अंडर रूट 2√2 और r स्क्वायर का r, सॉरी r हमारा ऊपर है, तो दिस इज द आंसर a/2√2। वी कैन यूज r इज इक्वल टू a/2√2 या a लिखना हो तो 2√2r। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं इसकी। इसके लिए z हम कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। z हमारा इसका था 4, z into 4/3 pi r cube divide by a cube। z is 4, the value of pi is 3.14,
आर क्यूब, और ए क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 2√2 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, इसको क्यूब किया, कैलकुलेट करते हैं, एंड thus we found its packing efficiency is 74%. पैकिंग फ्रैक्शन को यहां 100 से मल्टीप्लाई किया, देन इट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी।